कुछ लोग समझते हैं कि सक्सेसफुल होना इम्पॉसिबल है। सक्सेस पाना हमारी किस्मत में है नहीं। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले, घर, ये सब झूठ है। मैनिफेस्टेशन बस एक मैनिपुलेशन है जिसकी स्टोरी बनाकर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पे बेच रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि द सीक्रेट मूवी और द बुक दोनों मैंने फॉलो किए हैं, और वो उसमें जो कहानियां है वो 50% सच है। बाकी का 50% आज हम अपने न्यूरो साइंस को समझकर अपने मैनिफेस्टेशन की जर्नी को पूरा करने वाले हैं। मैनिफेस्ट करने का मतलब क्या है? मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अभिव्यक्त करना। अभिव्यक्ति कोई भी कर सकता है, आप कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, दुनिया का हर व्यक्ति कर सकता है। और तब कैसे करेगा? जैसे ही वो अपने न्यूरो साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन को समझेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझेगा, उसके पावर को समझेगा, उसी दिन उसका मैनिफेस्टेशन यूं पूरा होना शुरू हो जाएगा। तो आज मैं आपको 5 स्टेप फॉर्मूला बताने वाली हूं। इन पांचों स्टेप्स को आप पूरा करेंगे, जैसे इसको फॉलो करना शुरू करेंगे, कुछ ही दिनों में, 1 महीने के अंदर, मैं दावा करती हूँ कि आपका वो मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। ये जो 5 स्टेप है, उसका फर्स्ट जो स्टेप है वो सबकॉन्शियस माइंड है। मेरा फेवरेट टॉपिक है सबकॉन्शियस माइंड। मेरा एक प्रोग्राम है सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, जिसमें मैं लोगों को रीप्रोग्राम करती हूँ उनके सबकॉन्शियस में। इसको मैं बहुत आसान भाषा में समझा रही हूँ, आप प्लीज इसको समझिएगा, पूरा सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा। और इसको समझते ही आपके दिमाग के अंदर एक बत्ती जलेगी। कैसी बत्ती जलेगी? अभी आपको पता चलेगा। हमारे पास दो तरह के ब्रेन होते हैं, एक कॉन्शियस ब्रेन है और दूसरा सबकॉन्शियस ब्रेन है। कॉन्शियस ब्रेन का काम है कि अगर सामने आग लगी है या कुआं है, पानी है, तो वो आपको रोकेगा, उस पानी में मत जाओ, आग में मत जलो, वो आपके हर काम में मदद करता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? जैसे आप कहीं बैठे हुए हैं आराम से और अपना कुछ काम कर रहे हैं, और आपके पीछे कोई म्यूजिक चल रहा है या किसी की आवाज आ रही है, तो वो जो पीछे की म्यूजिक या आवाज आ रहा है, जिसपे आप कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, वो आपके ब्रेन में जा रहा है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इस चीज को समझिएगा, तो आपके बच्चों का जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो हम जो कुछ भी पीछे कर रहे हैं, जो बैकग्राउंड में हमारे चल रहा है, वो हमारे ब्रेन में जाकर स्टोर हो रहा है। उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड मेमोरी। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरी जाके स्टोर हो रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग जो बहुत मेहनत करते हैं, तरक्की करने की कोशिश करते हैं, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं सालों तक, लेकिन वो नहीं सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी मेमोरीज हैं। पैसा कमाना मुश्किल है, अमीर लोग ही इस तरह से पैसा कमा पाते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, तुम तो नकारे हो, तुम नालायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अब ये जो चीजें हमने बचपन में सुनी हैं, वो चीजें हमारे माइंड में जाकर बैठ गया है, प्रिंट हो गया है, उसकी प्रिंटिंग हो गई है, और वो निकलता ही नहीं है जब तक कि आप खुद पे काम नहीं करते हैं। अगर आप सच में तहे दिल से खुद पे काम करना चाहते हैं, और आपके अंदर ये मेमोरीज बैठी हुई हैं और आप इससे दुखी हैं, आप अपने जीवन में उस छलांग वो को नहीं लगा पा रहे हैं जिसको आप लगाना चाहते हैं, तो आप मेरे इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। एनीवेज, हम बाहर आते हैं, अब सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में समझते हैं। तो सबकॉन्शियस में ये सारी चीजें चीजें स्टोर है। अब आपको क्या करना है? अच्छी बात यह है, गुड न्यूज ये है कि इसमें अच्छी बातें भी स्टोर है और बुरी बातें भी स्टोर है। तो हमें अच्छी चीजों का उपयोग करना है, और जो बुरी बातें हमने इसमें बैठा रखी हैं, जो नेगेटिव चीजें बैठा रखी हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको निकाल फेंकना है। यहां से हम सबकॉन्शियस माइंड से जैसे ही नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स को निकाल फेंकते हैं, हमारे लाइफ में हम नए इमोशंस को इंस्टॉल कर लेते हैं। कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? जो पुरानी मेमोरीज थी, क्या वो एक दिन में बन गई है? बिल्कुल भी नहीं। क्या एक बार में आप नकारे नालायक हो गए हैं? एक बार में क्या आप आलसी हो गए हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको बचपन में बार बार ये बातें कही गई। कभी एक बार आपने आलस किया होगा, 2 बार आलस किया होगा, लेकिन घर वालों ने बार बार आपको आलसी बोल बोलकर, तुम कुछ नहीं कर सकते हो बोलकर, आपके सबकॉन्शियस में उन्होंने ये प्रिंट करा दिया है, जिस वजह से आपको अभी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही सब ये प्रोग्रामिंग है, ध्यान से सुनिए, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग। ये ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुका है। किसके लिए? फेलियर के लिए, सक्सेस जिसमें नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे? इसको रीप्रोग्राम करेंगे। जैसे कि आपका लैपटॉप, जैसे आपका मोबाइल, बार बार सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, इसी तरह से हम अपने सबकॉन्शियस को अपडेट करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड को अपडेट करेंगे, नई बिलीव्स के साथ, नई पॉजिटिव बिलीव्स के साथ, नए इमोशंस के साथ। तो आपके ब्रेन में इतनी शक्तियां हैं जितना आप समझ नहीं सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग करना शुरू करना होगा। और आप ये जितनी फिर आपको बड़े बड़े खिलाड़ी दिख रहे हैं, बिजनेसमैन दिख रहे हैं, लीडर्स दिख रहे हैं, ये ऐसे ही इतने बड़े हो जाते हैं, इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं? नहीं नहीं, ध्यान से सुनिए, आप जाके किसी की स्टोरी को पढ़िए। उन लोगों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड में काम किया है। उन्होंने वहां पर जाकर बहुत सारी प्रैक्टिसेस करी है। कहा जाता है
जो हमारे क्रिकेटर हैं उनके बारे में, जो कैप्टन है, जो आपके भी फेवरेट हैं, विराट कोहली, कि वो जब मैच खेलने जाते हैं उसके पहले वो मैच वो अपने ब्रेन में खेल चुके होते हैं। कहने का मतलब है उनको क्या करना है मैदान में उतर, उसकी प्लानिंग वो पहले ही कर चुके होते हैं। शाहरुख खान बहुत बड़े एक्टर हैं, मेरे फेवरेट एक्टर हैं। वो बोलते हैं कि जब वो किसी मूवी में काम करने जाते हैं, उनको कि एक्टिंग के लिए कोई अवार्ड लेना होता है, रिसीव करना होता है, उसकी प्रोग्रामिंग वो पहले अपने ब्रेन में कर चुके होते हैं कि मैं स्टेज पर हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ और सक्सेसफुल हो चुका हूँ। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने बोला है कि हमारे जिंदगी में कोई भी काम दो बार होता है। एक पहले सबकॉन्शियस माइंड में होता है और दूसरी बार वो हकीकत में होता है। तो आप समझ जाइए कि सबकॉन्शियस माइंड में आप जिन भी बातों को डाल रहे हैं वो डायरेक्टली आपके लाइफ में होने वाला है। तो जब आप ये समझ गए हैं तो इसके लिए क्या करना है, अच्छी बातों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है। मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, आपको जरूर अच्छा लगेगा तो इसको जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चले कि उनका मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं पूरा हो रहा है। अब इसका इस्तेमाल करना है अपने सक्सेस के लिए। दूसरा स्टेप है, लिख लीजिए। हम आपको मैं एक हैबिट डेवलप करने के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगी, हम सबको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका दिमाग थोड़ा सा पीस ढूंढता है। जैसे कि जब हम बहुत थक जाते हैं काम करके, हमारा शरीर बिल्कुल थक जाता है, तो उसके बाद हम आराम करते हैं बिस्तर पे जाके या कहीं चेयर पे बैठ के, तो हमारी बॉडी वहां पे रिलैक्स कर रही है। लेकिन माइंड हमारा कभी भी आराम नहीं करता है, वो कुछ ना कुछ तो दिन भर चल रहा है आपके दिमाग में। तो आपको क्या करना है, अब थोड़ा सा मेडिटेशन, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट का, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ब्रीदिंग पे थोड़ा सा काम करो, 5 स्टेप ब्रीदिंग कर लो, अपने सांसें ले लो, गहरी सांसें ले लो। इससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन है ना वो शांत होगा। ध्यान से सुनिएगा, आप जब सुबह सो के उठते हैं, एकदम फ्रेश नींद आपकी होती है, तो उस समय आप कितने एनर्जी में होते हैं। ऐसे ही हमारे ब्रेन के साथ होता है, जब हमारा ब्रेन एकदम शांत हो जाता है, बहुत पीस फील करता है, उसके बाद जो चीजें आप उसमें डालते हैं वो चीजें आपके लाइफ में होनी शुरू होती हैं। तो जब आप मेडिटेशन की आदत डालते हैं तो आपके दिमाग में अच्छी चीजें जानी शुरू होती हैं, वहां पे एक स्पेस बनता है और उस वक्त आप अपने अपने अफर्मेशन को जब बोलते हैं, आपको जो चाहिए अपने मैनिफेस्टेशन को, तो वो चीजें पूरी होती हैं। तीसरा जो स्टेप है वो है मेंटल फिटनेस। इस पे कोई बात नहीं करता है। मैं हम फिजिकल फिटनेस की बातें करते हैं, हम जिम जाते हैं, हमें अपना वेट परफेक्ट करना होता है, फिजिकल फिटनेस पे सभी लोग बात करते हैं, लेकिन मेंटल फिटनेस पे कोई भी बात नहीं करता है। ये मेंटल फिटनेस क्या है? मेंटल फिटनेस है, अगर आपको बार बार एंग्जाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, सैडनेस होता है, तो इसका मतलब कि आपका मेंटल स्टेट अभी नॉर्मल नहीं है। अगर आप तुरंत गुस्सा कर जाते हैं, तुरंत चिड़चिड़ मचता है, घर में आप कलह करते हैं, तो हमें अपना मेंटल फिटनेस पे काम करना है। जब आप पूर्ण रूप से अपने दिमागी हालत को ठीक नहीं करेगा, तब तक आप मैनिफेस्ट नहीं करिएगा। अगर आपको एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, सैडनेस हो रहा है, तो अपने दिमाग को, दिल को थोड़ा शांत करना है और किसी भी काउंसलर के पास, अगर मेरे पास आते हैं तो मैं भी आपको बताऊंगी, जाना है और उस एंजाइटी को, सैडनेस को निकालना है। अगर कुछ नहीं कर सकते तो बस पार्क में जाके आप 15 मिनट बैठ जाएं। अगर और भी कुछ नहीं कर सकते तो 8 घंटे की नींद ले लें। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि 5 से 6 घंटे की नींद हमारे लिए काफी है, 5 से 6 घंटे की नींद हमारी बॉडी के लिए काफी है, लेकिन जब आप 8 घंटे सोते हैं, 3 घंटा एक्स्ट्रा सोते हैं, हमारे हमारे ब्रेन को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। अब जो फोर्थ स्टेप है वो है कि विजुअलाइजेशन। आपने जो भी चाहिए, आपको जो भी चाहिए उसके लिए क्लैरिटी रखिए कि मुझे यही गाड़ी चाहिए, यही नौकरी चाहिए। तो जैसे ही क्लैरिटी होती है, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि आपको अगर मुंबई जाना है तो मुंबई किस रोड से इजीली कम समय में आप पहुंच जाएंगे, उसकी क्लैरिटी आपको होती है। और आपको अगर डायरेक्शन ही नहीं है तो आप वहां भूल जाएंगे। फिफ्थ जो स्टेप है वो है रिफ्लेक्शन थ्योरी थ्योरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा फेवरेट है। रिफ्लेक्शन थ्योरी में का मतलब है कि हमारे बाहरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके अंदर की दुनिया में पहले से है। कि अगर बाहरी दुनिया में आपके हलचल मची है, निराशा है, सक्सेस नहीं है, फेलियर है, तो इसका मतलब आप अंदर महसूस कर रहे हैं। तो अंदर की दुनिया को ठीक करना है। अंदर की दुनिया को कैसे ठीक कर सकते हैं? अपने थॉट्स पे, अपने इमोशंस पे काम करना है। अगर आप बार बार नेगेटिव एनर्जी में रह रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस में, थॉट्स में, पैटर्न्स में रह रहे हैं, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपके भीतर बहुत कुछ ऐसा है जिसको सुलझाने की जरूरत है, जिसको कि सही तरीके से गाइडेंस की जरूरत है। क्योंकि अंदर अगर बहुत सारी हलचल है तो बाहर की दुनिया में भी हलचल होगा, अगर अंदर शांति है तो बाहर की दुनिया में शांति है। सबसे पहले अपने अंदर पे काम करना है, अपने मेंटल हेल्थ पे काम करना है, अपने ब्रेन
ब्रेन पर काम करना है, सबकॉन्शियस माइंड पे करना है। और फिर देखिए, जब इन सारी चीजों पर आप काम करना शुरू करते हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन कितना जल्दी पूरा होता है। आप मेरे 21 डेज का चैलेंज जो है सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग का, वो ले सकते हैं, जिसमें हम 21 दिन तैयारी करते हैं अपने गोल्स के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए। और उसी 21 दिनों के अंदर हमारे गोल्स पे काम होने शुरू हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपसे अपनी नॉलेज को शेयर करती हूँ। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ग्रैटिट्यूड करते रहिए। अगर आप अलाइव हैं, अगर आपके हाथ पर काम कर रहे हैं, अगर आपके पास मोबाइल है, आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, खाना है, तो सब चीज के लिए ग्रैटिट्यूड फील करिए। क्योंकि जब अच्छा फील करेंगे तो आप अच्छा काम भी करना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम ये बताएंगे कि अभी जो आपने सीखा और 5 स्टेप्स को आपने फॉलो किया, तो उसके बाद की जो मेडिटेशन वाली पोर्शन है, जिसमें मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अपने मेंटल हेल्थ को जगह देना है, वहां पर मैं आपको आपके मेंटल फिटनेस के बारे में कुछ राय सलाह देने आने वाली हूँ। तो उसका भी वेट करिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जरूर लाइक करिएगा। बाय बाय।